कर लिया, कितनों ने कर लिया, जिसने नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाया बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो find the force at point A। देखो भाई इधर देखो, कौन से पॉइंट पर फोर्स निकालना है? ए पर निकालना है, ठीक है। तो ए पर जो मास रखा हुआ है उसको छोड़कर और कितने मास बचे? 3, ठीक है। तो इन तीनों मासेस की वजह से पॉइंट ए पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो बताओ बी पर जो मास स्मॉल एम रखा हुआ है उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए पर किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग ए बी, ठीक है ना, ए से बी की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, किसकी वजह से? बी की वजह से, किस पर? ए, ठीक है। तो ये अलोंग ए बी लग रहा है। उसी तरीके से ये जो मास डी रखा हुआ है, डी पर जो मास स्मॉल एम रखा है, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन ए पर कितना, कौन सा होगा? अलोंग ए डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, अलोंग ए डी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हो गया। इसके बाद में कौन सा मास बच रहा है? ये वाला जो सी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो सी की वजह से ए पर जो मास रखा हुआ है उस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग डायगोनल, और डायगोनल क्या है? एसी है, तो अलोंग एसी हो जाएगा, ठीक है। फोर्स ड्यू टू सी ऑन ए, ठीक है। तो ये तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन हमको मिल गया। अगर मुझे क्या करना है? नेट फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? ये जो फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए है और ये जो फोर्स ड्यू टू ए ऑन डी है, सॉरी फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें? दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं? फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकाल लेते हैं और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे Gm1m2 डिवाइड बाई r²। तो यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी क्या है? m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल a। तो वैल्यू क्या आएगा? Gm इंटू m डिवाइड बाई a²। तो इसको क्या लिख सकते हैं? Gm² डिवाइड बाई a², ठीक है। उसी तरीके से ये निकाल लो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी मास m है और इधर भी मास m है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल a। तो ये हो जाएगा G
m इंटू m डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा gm स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस आ गए। पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। चलो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पैनोग्राम का लगाएंगे। मान लेते हैं कि जो नेट फोर्स है वो F डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, एफ बी ए होल स्क्वायर प्लस एफ ए डी होल स्क्वायर प्लस 2 बी ए इंटू एफ ए डी इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बचा कौन सा टर्म, फोर्स और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, ठीक है। दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये हो जाएगा क्या, जीएम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जीएम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या क्या बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2gm स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से होल स्क्वायर से एक क्या आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा √2 gm स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब ये जो f डैश निकाला है इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग दी डायगोनल, तो ये हो गया f डैश। अब चूंकि f ड्यू टू c ऑन a और f डैश दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके निकालेंगे। तो f नेट वेक्टर सम करेंगे, f नेट इज इक्वल टू f ca प्लस f डैश, ठीक है। दोनों वैल्यू रख देंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले f ca का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, √2a, ठीक है। √2a हो जाएगा क्योंकि ये क्या है a और ये भी क्या है a, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या आ जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, √2a, ठीक। निकाल लो क्या फॉर्मूला, gm इंटू m डिवाइड बाई √2a होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, gm स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया √2 gm स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये gm स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और क्या है इधर 2 है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, जैसे क्या बचेगा, gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, साथ में आएगा √2 डिवाइड बाई 1/2। ये आ गया नेट फोर्स, ठीक है भाई। नोट कर लो बड़ा।
देखना अगर कौन सा बड़ा ठीक है भाई, अगला करो। देखो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन इसमें कह रहा है कि आई और जे के टर्म्स में बताओ। आई कैप और जे के टर्म्स में वो क्या करना है, वैल्यू बतानी है नेट फोर्स की। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी, इधर हो गया डी। ठीक है, यहाँ पर है मास है, यहाँ पर भी मास है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है ना। देखो फोर्स के डायरेक्शन को सिमिलर रहेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, क्या फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए, उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, इधर। फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए का डायरेक्शन अलोंग ए बी रहेगा। उसी तरीके से फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए वो किधर रहेगा, अलोंग ए डी। ठीक है, इसके बाद में फोर्स ड्यू टू सी ऑन ए वो क्या रहेगा, अलोंग दी डायगोनल। ठीक, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो ये इधर आई कैप होगा और इधर क्या होगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है उसके साथ में कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, आई कैप, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसके साथ में कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, जे कैप। ठीक है ना। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल्स टू एफ बी ए और साथ में क्या आ जाएगा, आई कैप आएगा। ठीक है, उसी तरीके से फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो एफ डी ए और साथ में क्या आएगा, जे कैप। ठीक है, ये आई कैप और जे कैप सिमिलर है, ये पता है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग वाई एक्सिस, और इस वाले फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब चूंकि ये क्या है, इन दोनों के बीच से जा रहा है और एक्स एक्सिस के साथ में क्या बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा एफ सी ए कॉस 45 डिग्री और एक हो जाएगा क्या, एफ सी ए साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो जो कॉस 45 डिग्री होगा उसके साथ में क्या आएगा, आई कैप, और जो साइन 45 डिग्री होगा उसके साथ में क्या आएगा, जे कैप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। क्या लिखेंगे, एफ सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी ए कॉस 45 डिग्री साथ में क्या रहेगा, आई कैप प्लस एफ सी ए साइन 45 डिग्री साथ में क्या रहेगा, जे कैप। ठीक है, वैल्यूज निकालो, वैल्यूज पता ही लिख लो। वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, आई कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, जे कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू सी ऑन ए, इसका वैल्यू क्या निकाला था,
GM स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा GM स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, है ना। साथ में क्या रहेगा cos 45, तो FCA cos 45 डिग्री निकालना है, तो GM स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर और साथ में 2a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1/√2। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। उसी तरीके से FCA sin 45 डिग्री लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा GM स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा 1/√2, है ना। यहाँ पर वैल्यूज रख दो, तो ये हो जाएगा क्या GM स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ठीक है 2√2 और साथ में क्या है i कैप प्लस GM स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर और नीचे क्या है 2√2, साथ में क्या है j कैप। सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या FBA सॉरी FNet इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा GM स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर i कैप प्लस GM स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर j कैप प्लस क्या आएगा GM स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर रूट 2 प्लस साथ में रहेगा i कैप, ठीक है, प्लस GM स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और साथ में रहेगा क्या j कैप। i वाले टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और j वाले टर्म्स एक साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i कैप प्लस GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2 i कैप प्लस GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर j कैप प्लस GM स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर और डिवाइड बाई a स्क्वायर 2 साथ में रहेगा j कैप। यहाँ से i कैप कॉमन ले लो और j कैप कॉमन ले लो, मिलेगा GM स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 और साथ में आएगा i कैप प्लस GM स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर 1 प्लस 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा j कैप, ठीक है। आगे आंसर कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट करो, मैं बताता हूँ। चलो इधर कोई इधर उधर नहीं देखेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि दोनों ये जो स्फीयर्स हैं इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितने हैं। देखो ये है डायग्राम, है ना। एक स्क्वायर का रेडियस कितना है कैपिटल R, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया कैपिटल R, ठीक है। ये कहां से कहां तक का लेंथ है, यहां से लेकर इस पॉइंट तक का, ठीक है। इसका रेडियस कितना है कैपिटल R, तो ये सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया R, ठीक है। सेम इधर भी सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना R, फिर यहां पर सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना R, फिर इधर भी ये क्या होगा R और ये वाला भी क्या होगा R। तो अगर ध्यान से देखो तो इस वाले मास और इस वाले मास के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 2R, ठीक है। तो जब 2R रखोगे तभी तुम्हारा आंसर सही निकलेगा। अगर आपने R रख दिया तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 2R है। तो जब डिस्टेंस पता चल गया इस क्वेश्चन में तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, ये फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स लगेगा इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है
60 डिग्री, बाकी सब क्या रहेगा वही ट्रायंगल के जैसा सिमिलर रहेगा। तो सिर्फ इसमें क्या निकालना था, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस पता करना था, वो पता हो जाएगा तो आंसर सही है। ठीक है हाँ, अब कर लोगे पूरा बताऊं, पूरा बताने की जरूरत है क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले भी। चलो अब करके बताओ क्या आंसर आएगा। ए पार्ट, वेरी गुड, कर लोगे ना ये 8th वाला? बोल दिया तो भाई। यस सर। चलो 9th देखो। ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, करवाया ना?